Hey guys, so I just got ready for the workout और मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं करी है पिछले एक हफ्ते से वर्कआउट करने की, लेकिन अनुज ना इतना ज़बरदस्ती घसीट के मुझे लेके आते हैं कि नहीं वर्कआउट करो। हमारा ना उल्टा हो गया। पहले अनुज मना करते थे कि नहीं करना यार, आज मिस कर देते हैं, और अब अनुज को पता नहीं क्या पागलपन सवार हो गया है। एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेने देते मुझे। एक दिन में तो मैं लिटरली कह रही हूँ अनुज में बहुत मेरी कमर दर्द हो रही है, प्लीज़ मुझे मत करने दो। अच्छा बेटा 6 बज गया, नहीं तो फिर आप रात को नहीं सोगे। Hey guys, so done with the workout। सामान लाए थे ना, तो उसमें जो ऐसा सामान था जो खराब नहीं होने वाला था, फ्रीजर में रखने वाला नहीं था, तो वो अभी भी कार में पड़ा हुआ है। एंड आई वांटेड टू एक्चुअली कैबी के हेयर ऑयल मसाज करनी थी, तो अभी हेयर ऑयल निकालना है, बाकी तो सारा सामान नहीं निकालूंगी। तो मैं ये कीस क्यों लाई हूँ, तो सबसे पहले मैं एक वाइप निकाल के रख लेती हूँ। अनुज कार खुली हुई थी? नहीं, लाइट नहीं जल रही थी, मतलब लॉक खुला था, लेकिन तो लॉक तो हो जाता है ना अपने आप, तो लॉक क्यों नहीं था? देखे, हाँ सारे नहीं, तो डिक्की ऐसी नहीं खुली थी कि बस लॉक नहीं थी, मतलब प्रॉपरली बंद तो थी। तो ये सामान है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं। अभी बंद हुई ना, अब सबूत है कि मैंने बंद की है। आप लोगों के सामने मैंने सबके सामने सबूत लिया है कि मैंने बंद की है। तो देखिए यहाँ पे भी सब कुछ मिलता है। ये वाला, इसको मैं जल्दी से वाइप कर लेती हूँ। ये एंटी बैक्टीरियल वाइप्स हैं, तो दिस विल वर्क। वेलकम टू लिटिल चॉइस ऑफ लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं ये बोलना ही भूल गई थी, तो मैं अब बोल रही हूँ। मेड दीज मैगी, अभी एक ही बाउल है, 2 बोल और आ रहे हैं, और ये क्रीम मशरूम सूप। सो आज लंच बहुत हेवी हो गया था, तो फिर डिनर पे बस मेरा मैगी खाने का मन था। इतनी बढ़िया लग रही है ना मैगी, देखते ही कुछ होता है मुझे। आज है संडे मॉर्निंग और हमारे घर में कोई भी नहीं उठा था। अभी 11:30 बज रहे हैं। आज अनुज और कैबी कह रहे थे, क्योंकि वो लोग जल्दी उठ जाते हैं, मैं नहीं उठ पाती हूँ, तो वो लोग कह रहे थे कि हम देखते हैं कि मम्मी कब तक नहीं उठते, हम भी नहीं उठेंगे। तो ये लोग भी नहीं उठे। आज मुझे मॉर्निंग कॉफ़ी भी नहीं मिली, और आज मुझसे कहा गया कि आप बेड पे लाओ कॉफ़ी, हम भी देखते हैं कि कितना अच्छा लगता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ। तो ये है जो मैं मॉर्निंग में अनुज के लिए लेकर आई हूँ, चीज़, मटरी, चना जोर गरम, कॉफ़ी खाना भूल गए थे। ये है कैबी का चॉकलेट मिल्क। सुबह की कॉफ़ी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। और सुबह हुई नहीं, लोग फोन पे लग गए। बस फोन नहीं छूटता है लोगों से। संडे। अभी आपके हेयर नहीं बने हैं, लेकिन अभी प्रिंसेस के बाल बिल्कुल गाइस। तो कार से सामान सारा लाए नहीं है, जो जरूरत पड़ रही है वो ले आ रहे हैं। अभी के लिए छोटी छोटी चीजें लाई थी, बहुत महंगी नहीं, क्योंकि अब बाहर तो जा नहीं पाते हैं, तो जब भी मैं जाती हूँ थोड़ा थोड़ा कुछ ले आती हूँ। टॉयज थे वो समेटे हैं। सो शी सेड कि मम्मी आई हैव अर्नड इट, मुझे कुछ दो। तो अब मैं वही टॉयज निकालने जा रही हूँ। अभी के लिए मैं ये लाई हूँ, ये मुझे $1 की पॉटी सीट मिल गई थी। ये पता नहीं कौन सा बच्चा, इसकी कोई फ्रेंड है, वो खेलती रहती है। सो आई हैव सीन हर कि मम्मी मुझे भी चाहिए। एक ये यूनिकॉर्न वाला हेड बैंड लाई हूँ, एक वो लाई हूँ। ये दोनों $1 में मिल गए थे, क्लियरेंस पे थे। सो आई बॉट इट। ये मास्क लाई हूँ, पहली बार हमारे घर में मास्क आए हैं, अब मैंडेटरी हो गया है यहाँ पे। तो देखते हैं कि ये है क्या। व्हाट डू यू थिंक कैबी, इसमें स्लाइम है क्या? नहीं, आई थिंक look at me. अच्छा ओपन करो। It kind of feels like slime. I'm going into a go hand wash. ये तो वैसे लग रहा है प्लेटो जैसा। ये देखिए कैबी के हाथ कैसे पॉटी के अंदर है। हमने पॉटी में हाथ डाल दिया अंदर। ये सच की पॉटी है। पॉटी ब्राउन होती है। तभी तो बोल रहे हैं हैंड वॉश करना है। ये उसकी पॉटी है, इडियट। यूनिकॉर्न की पॉटी है ये। उसकी यूनिकॉर्न की पॉटी पिंक होती है। छी, ये पॉटी से खेल रहे हो आप? So, इसमें ये ना, मतलब ऐसा स्लाइम नहीं है कि बहुत वैसा स्टिकी और बहुत फैल जाए, तो ये ठीक ठाक है, गंदगी भी नहीं फैलेगी और बच्चा भी सेटिस्फाइड है। ये देखो, इसको ना हमने कभी स्लाइम नहीं खरीदा है, जस्ट बिकॉज कि हम सोचते थे इतनी सफाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्लाइम है इसकी लाइफ का।
हवा प्लस बारिश, स्टॉर्म टाइप से। आ रहे बेटा। हे गाइस, तो मैं जस्ट सो के उठी हूँ, एटलीस्ट सो के तो नहीं उठी हूँ, मतलब फेक सो के उठी हूँ। मैंने बहुत सोने की कोशिश करी लेकिन अनविति ने इतना शोर मचाया कि नींद ही नहीं पड़ी। और अभी क्या चल रहा है वो मैं दिखा। अनविति अभी तक इस वाले स्लाइम से खेल रही है एंड इस स्लाइम का पूरा $1 वसूल हो गया। मुझे नहीं पता, आवाज भी आती है। हाँ, ये अनविति ने डिस्कवर किया, हमने नाम ही नहीं पढ़ा था। ये ना गंदी सी आवाज करती है। कौन सी? ये तो पू की आवाज है। हमने नहीं तो वो सुबह से मतलब कम से कम 3 घंटे हो गए वो इसमें लगी हुई है और $1 तो इसके वसूल हो गए। कभी कभी कितनी सस्ती चीजें भी कितनी खुशी दे जाती है ना। और मुझे मनाने के लिए मेरी पसंद के सारे गाने चल रहे हैं घर में। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं बहुत सर पे सवार था मेरा गुस्सा, तो अनुज और कैबी मुझे मनाने में लगे हुए हैं क्योंकि मेरे सामने तो दोनों गिल्टी फील कर रहे थे और मेरे पीछे दोनों नाच रहे थे। आप भी नाच रहे थे, आपकी लड़की नाच रही थी तो आप हैप्पीली नाच रहे थे। उसे ये नहीं समझा रहे थे कि मम्मी अभी गुस्सा है तो चुप हो जाओ। मतलब दोनों मेरे पीठ पीछे नाच रहे और मेरे सामने चुप है। इसलिए मेरा गुस्सा ना बहुत ज्यादा सर पे सवार हो गया था, लेकिन मैं मान गई, मुझे कॉफी मिल गई। पकौड़ी का प्लान था लेकिन प्याज कटने में बहुत देर हो गई और टाइम हो गया है अब 7:30, तो पकौड़ी हम लोग नहीं बनाएंगे। अब थोड़ी सब्जी रखी है कल की, इनफैक्ट बहुत सारी रखी है तो उसे वेस्ट नहीं करें और रोटी बना के बस उन्हें फिनिश करेंगे। कैबी के लिए कुछ फ्रेश बना देंगे, लेकिन आजकल खाना बिल्कुल भी वेस्ट करने का मन नहीं करता है। खाना वेस्ट करना भी नहीं चाहिए, आज क्या कभी भी नहीं करना चाहिए। तो कैबी को कुछ फ्रेश बना देंगे और हम और अनुज उसी सब्जी के साथ बस रोटी बना लेंगे और वो फिनिश करेंगे। आज बारिश हुई ना, बहुत तेज बारिश हुई, तो इतनी ज्यादा ठंड हो रखी है इस समय। मतलब कि टेम्परेचर फिर भी इतना डाउन नहीं है लेकिन वो गलन होती है ना, तो वो गलन है और इसलिए बस अभी हीटर चल रहा है। Where are you going? They are doing something. I think they are fixing something. They are from Melbourne Waters. Wow, they're from my own country. No, they are from here. Say hi to them. Hi. पापा इसलिए नहीं कट करेंगे कि डक्स को ऐसे इनको ऐसे डक्स और राइट और उनको कुछ देख तो नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे देखते उन्होंने क्या किया। लेट्स सी। देखो उन्होंने यहाँ पे इस पे कुछ स्प्रे किया है शायद, और शायद नीचे कुछ कट करके गए यहाँ पे सारा। And look at the ground. Yes. See, they are going now. Yes. हम कैबी को अभी सामने एक थोड़ा सा वॉक पे लेके गए थे। यहाँ पे मेलबर्न वाटर से कुछ फिक्स करने के लिए कुछ लोग आए थे यहाँ पे, आई थिंक वीड्स और ये सब मैनेज करने के लिए। सो कैबी गेट्स रियली एक्साइटेड। आज है मंडे और अभी बज रहा है 6:05, 6:30 हमारी एक्सरसाइज वर्कआउट करेंगे 6:30 बजे। तो ये 25 मिनट, मतलब लाइक काम वैसे 5 बजे ऑफिशियली खत्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब घर पे हैं आजकल, मतलब काम वाइंड अप करते करते 1 घंटा लग जाता है, तो 6 बजे से काम वाइंड अप हो पाता है और 6:30 फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। और आज मंडे है, इस वेंसडे से यहाँ पर मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। कंपलसरी एज एन जो मास्क नहीं पहनेगा उसका $200 का फाइन है। तो थैंकफुली जब मैं लास्ट टाइम अभी गई थी, जो आपने देखा होगा ब्लॉग, तो उसमें मैं मास्क लेके आ गई थी। वो डिस्पोजेबल मास्क है, सो वो 5 ही लाई थी क्योंकि अनुज ने मुझसे बोल दिया था कि अभी आप इतने ही ले लो, यहाँ पे बहुत महंगे मिल रहे हैं, हम ऑनलाइन मंगा लेंगे और अच्छे N95 मास्क मंगाएंगे। तो अनुज ने मास्क मंगा लिए, ऑर्डर कर दिए हैं और वो भी आपको दिखाएंगे। अनुज ने पता नहीं क्या क्या फंकी मास्क मंगाए हैं, मतलब अपने लिए तो पता ही नहीं क्या कंकाल वंकाल हट्टी वट्टी मंगवाई है अनुज ने। सो एनीवेज, हाँ हम वो पहनेंगे और कैबी के लिए भी एक प्यारा सा मास्क मंगवाया। और कैबी मुझसे गुस्सा है आज। कैबी को आप देख रहे हैं ना, बहुत ठंड है आज, पता है बिल्कुल धूप निकल नहीं रही है ऑलमोस्ट 2-3 दिनों से, और इतनी ज्यादा गलन हो रखी है। वो गाने के बहुत अच्छा, वो भी गाने में है, वो अपने पापा के ऊपर गई है। शी इज लाइक, वो म्यूजिक के बाद ना उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। देख रहे हैं आप। तो आज मैंने मैडम जी को तैयार किया है और ये मुझसे इतनी गुस्सा है
आपने मुझे पजामा क्यों पहनाया, अंदर स्कीवी क्यों पहनाई और ये सॉक्स क्यों पहनाए। और हम इसको मना रहे हैं कि बेटा ये सॉक्स स्मार्ट लग रहे हैं, पजामा ज़रूरी है, स्कीवी दिख नहीं रही है, मतलब इतनी नाराज़ है। पर बच्चा सीधा है, ये नहीं कि लड़े या रोए या गुस्सा हो जाए, वो नहीं करती है। तो बट थोड़ा सा मुंह बन गया था, तो फिर उसको खुश करने के लिए हम दोनों ने भी सॉक्स पहने, अनुज ने भी सॉक्स पहने और मैंने भी सॉक्स पहने कि बेटा देखो ठंड है और हम स्टाइलिश दिख रहे हैं, तो हम सब सॉक्स पहने हुए हैं। तो बच्चों को ऐसे मनाना पड़ता है। क्या हो जाएगा? फट जाएगी मेरी स्किन। कैसे हो जाएगी? कब फटेगी? अच्छा, तो पापा अपने मसल्स दिखा रहे हैं तो पापा की स्किन फट जाएगी, मम्मी की भी फट जाएगी। है ना मेरे पास ही मसल्स है, देखो देखो। ठीक है, इसको मैं बनाने जा रही हूँ आज शाही पनीर। हाँ, तो सामान सारा नहीं है, प्याज है, प्याज डाल दिया, टमाटर नहीं है, तो जो टमाटर हम कैन यूज़ करते हैं ना। पनीर चाहिए आपको? अच्छा, मम्मा पनीर दे दिया। पनीर मेरा फेवरेट है। ये लो पनीर। तो ये मैं कैन यूज़ करती हूँ, कैन टमेटो, तो वो डाइस्ड हैं, तो वो डाले हैं मैंने। और थोड़े प्याज से ज़्यादा क्वांटिटी डालनी होती है। और काजू नहीं है, कैश्यूज़ डालते हैं वैसे, पर हमारे घर में कैश्यूज़ कोई नहीं खाता, तो मैं हमेशा आलमंड से बनाती हूँ। और आलमंड भी छीलना पड़ता, तो आलमंड पाउडर भी था। ये मैं आलमंड फ्लावर लाती हूँ, ये पिसा हुआ बादाम होता है, तो वो डाला है। तो दिस इज़ नॉट, आप इसको ऑथेंटिक रेसिपी नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल वैसी ही बनती है टेस्ट में जैसे कि शाही पनीर होता है। इसको मैंने 5 मिनट गैस पे ढक दिया था और पानी हल्का सा डाल दिया था, क्योंकि पाउडर डाला है, तो फिर अगर पाउडर चिपक जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और अभी मैंने गैस बंद कर दिया, बस ये ठंडा हो जाए, इसको मैं फिर चर्न कर लूँगी मिक्सी में। ठीक है, तो ये मैंने पीस लिया है और इसमें मैंने दालचीनी, तेज़ पत्ता और 2 बड़ी इलायची भी डाल दी थी उसमें, और वो भी मैंने इसमें मिक्सी में पीस लिया था। तो मैं छलनी में छान के इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि थोड़े बहुत चंक्स होंगे तो वो निकल जाएंगे, स्मूथ हो जाएगा पेस्ट। और मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है। तो फर्स्ट थिंग मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दे रही हूँ, क्योंकि मैंने उसमें लहसुन नहीं लिया था, और जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारे यहाँ सबको बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा सही डालती हूँ। सो गाइस, ये बस हार्डेस्ट पार्ट था, तो ये इतना सा सब निकला है जो गरम मसाला वगैरह था, और बाकी स्मूथ ग्रेवी मुझे यहाँ पे मिल गई है। तो इसमें बॉईल आ गया, बस में मैं मसाला डाल दे रही हूँ। मसाले में मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, बहुत हल्की सी इसमें मैं काली मिर्च भी डालूंगी, और नमक। बहुत हल्का सा मैं किचन किंग मसाला डाल रही हूँ, का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और हल्का सा पानी ऐड करके थोड़ा सा बॉईल आ जाने देती हूँ। फिर इसके बाद इसमें कसूरी मेथी क्रश करके मैं डाल दूंगी और पनीर डाल दूंगी। ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ सी हो गई है ना, मस्त लग रही है। तो अभी 5 मिनट हो गए हैं, मैं थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। बटर से ना टेस्ट अच्छा आ जाएगा। बहुत बटर नहीं आएगा, पता नहीं कैमरे में क्यों दिख रहा है। 1 टेबलस्पून बटर होगा। एंड नाउ आई विल ऐड पनीर पीसेस, और बस इसको मैं ढक दूंगी 5 मिनट्स के लिए। एंड हो गया मेरा पनीर हो गया। हैप्पी बर्थडे टू पापा, हैप्पी बर्थडे। मम्मा ऐसा लग रहा है कि हम लोग होटल में खा रहे हैं खाना। डिलीवर मतलब। और इस तो सारा काम वाम करके अब फ्री हो गई हूँ, और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। क्या कर रहे हो आप लोग? खिलवाया जा रहा है मुझे। जबरदस्ती। अच्छा बताओ, वो शाही पनीर फीडबैक नहीं ले पाई थी, कैसा था? सीरियसली ऑनेस्ट। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। इट इज सुपर गुड मम्मी। यहाँ से आ रहा है असली फीडबैक। हाँ, ग्रेट, यू आर ग्रेट कुक। कुक भी बोलते शेफ्स को। अच्छा। एंड यू आर मींस यू आर ग्रेट शेफ मम्मी। बस मैं जा रही हूँ, एक व्लॉग एडिट करूंगी, और अनुज कैबी के साथ थोड़ी देर खेल रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको नाइट प्रिपेयर करके उसको सुलाएंगे। गाइस, शाही पनीर सीरियसली बहुत 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 यमी बना था। मतलब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कुछ भी बचा नहीं है उसमें। ऑलमोस्ट बस 2 या 3 पीस बचे, वो भी अनुज ने शर्म के मारे छोड़ दिए कि मतलब ये हो जाएगा कि मैं अनुज को जानती हूँ, तो बहुत अच्छा बना था। मैं कोई कभी भी ऑथेंटिक रेसिपी में फॉलो नहीं करती, क्योंकि ना घर में कभी कुछ होता है, कभी कुछ नहीं होता है, और इस लॉकडाउन में तो मतलब बहुत चांसेस है कि घर में बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं। तो आई वुड से कि एक बार ट्राई करिए। हे गाइस, सो इट्स टाइम फॉर द हैप्पी न्यूज़। आई रिसेंटली रेड अबाउट
these two women who became pen friends like 50 years ago और वो आज भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। सो इनकी जो फ्रेंडशिप है वो स्टार्ट हुई थी स्कूल में एज पेन फ्रेंड्स। ये दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे एंड देन ये फ्रेंडशिप इनकी इतनी ज़्यादा ग्रो हो गई और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि इन्होंने अपनी लाइफ के एक एक मोमेंट्स एक दूसरे से शेयर करे। मैं कभी नहीं सोच सकती कि 50 साल तक कोई दो इंसान दुनिया के दो अलग अलग कोने में रहते हो और अपनी सारी फीलिंग शेयर करते हो, जबकि उन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं हो, एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुनी हो। इन लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि ये कभी भी एक दूसरे की आवाज़ तब तक नहीं सुनेंगे जब तक ये मिलते नहीं हैं। सो लास्ट ईयर 2019 में दे डिसाइडेड टू मीट और तब इन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा, एक दूसरे की पहली बार आवाज़ सुनी। इनके मन में इतनी ज़्यादा एंजाइटीज़ थी कि जो एक दूसरे का एक्सेंट है वो हिंडर ना करे और पता नहीं कैसी फीलिंग्स होंगी, क्या होगा, बट दे लव्ड इट। एंड मुझे भी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। अगर आपको स्टोरी पूरी पढ़नी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। हे गाइस, इसी के साथ मैं अपना एक छोटा सा वीडियो एंड करती हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है कि आपको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना है। कमेंट ज़रूर करना है, चाहे कुछ करिए चाहे ना करिए, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों फ्रेंड्स की तरह मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिनको मैंने नहीं देखा है लेकिन जिनसे मैं बात करती हूँ अपने वीडियोज़ के थ्रू। तो प्लीज़ कमेंट। बाय बाय।